एक छोटे से गांव रामपुर में लोग प्रेम, खुशी और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उस शांत गांव पर एक भयानक हरा राक्षस आ पहुंचा। बचाओ, बचाओ, हे भगवान बचाओ, ये राक्षस हम सबको मार देगा, बचाओ। मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। भागो भागो, कहां तक भागोगे? बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, हे भगवान बचाओ, बचाओ। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें पाका कर खाऊंगा। मुखिया जी, बचाओ, बचाओ मेरे पति को, कोई तो बचाओ। मेरे पति को वो राक्षस उठा ले गया है। अब आप ही कुछ कीजिए मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, अब आप ही कुछ कीजिए। आज तो भोला को उठा ले गया है वो राक्षस, कल न जाने किसे उठा ले जाए। इससे पहले कि वो किसी को उठा ले जाए, उससे पहले ही उस राक्षस को मारना होगा। लेकिन मुखिया जी, वो राक्षस तो बहुत ही विशाल है। उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? हाँ, वो राक्षस बहुत ही विशाल है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। फिर मुखिया जी, क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे और हर रोज किसी ना किसी को मारते हुए देखेंगे? उस राक्षस के बारे में हमारी दादी माँ जानती होगी कि उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो हमारे गांव की सबसे बूढ़ी औरत है। चलो फिर मेरे साथ दादी माँ के घर। दादी माँ बचाओ बचाओ, अब आप ही कुछ कीजिए दादी माँ। अरे क्या हुआ है? आप लोग बहुत ही परेशान लग रहे हो। बताओ बेटा, क्या हुआ है? अरे दादी माँ, एक हारा राक्षस हमारे गांव में आया था और हमारे गांव के भोला को उठा ले गया, जिससे गांव वाले बहुत ही घबराए हुए हैं। दादी माँ, अब आप ही बताओ क्या किया जाए जिससे वो राक्षस मरा जा सकता है। वो हारा राक्षस तो बहुत ही विशाल राक्षस है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो राक्षस तो सिर्फ उस दिव्य तलवार से ही मरा सकता है। दिव्य तलवार? ऐसी भी कोई तलवार है जिससे वो राक्षस मरा जा सकता है? हाँ है, एक ऐसी तलवार भी है जिससे वो राक्षस मरा जा सकता है। वो कोई मामूली तलवार नहीं है, वो तलवार भगवान इंद्रदेव की है। उस तलवार में बहुत सी जादुई शक्तियां हैं जिससे वो राक्षस मरा जा सकता है। तो फिर बताओ दादी माँ, वो दिव्या तलवार हमें कहाँ मिलेगी जिससे उस राक्षस का अंत हो सके? यहाँ से दक्षिण की ओर एक सोनभद्र पर्वत है। उस सोनभद्र पर्वत पर एक जादुई गुफा है। उस गुफा के अंदर वो दिव्या तलवार रखी हुई है। उस दिव्य तलवार से ही हारे राक्षस का अंत होगा। लेकिन जो भी उस दिव्या तलवार को खोजने के लिए गया, वो लौटकर वापस कभी नहीं आया। क्या बोल रही हो दादी माँ? जो भी उस दिव्या तलवार को ढूंढने के लिए गया है, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया है? सोनभद्र पर्वत बहुत ही विचित्र और बहुत ही रहस्यमय है। उस पर्वत पर जो भी गया है, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो बताओ, कौन जाएगा उस दिव्या तलवार को ढूंढने उस सोनभद्र पर्वत पर? मैं जाऊंगा उस दिव्या तलवार को ढूंढने के लिए उस सोनभद्र पर्वत पर। मैं अपने दोस्त भोला को बचाने के लिए कहीं भी जा सकता हूं। एक बार और सोच लो डब्लू, उस पर्वत पे जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। हाँ, मैंने सोच लिया है। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, उस दिव्या तलवार को ढूंढने के लिए उस सोनभद्र पर्वत पर जाऊंगा। ये बोलकर डब्लू उस सोनभद्र पर्वत की ओर उस दिव्या तलवार को ढूंढने के लिए गांव से निकल गया। मैं जा तो रहा हूं, पर मालूम नहीं मैं वापस लौटकर आ पाऊंगा कि नहीं। दादी माँ तो बोल रही थी कि जो भी उस दिव्या तलवार को ढूंढने के लिए गया है, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया है।
डब्लू ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक दर्द भरी करहाट सुनाई दी। बचाओ बचाओ, हे भगवान कोई मेरी मदद करो। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो देखते हैं कौन है मुसीबत में। हे भगवान, ये पंछी तो बोल रहा है। ये कैसी माया है? पानी, पानी! रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। जैसे ही उस पंछी ने पानी पिया, एक बहुत तेज रोशनी हुई। देखते ही देखते वो पंछी एक साधु में परिवर्तित हो गया। हे भगवान, ये कैसी माया है? ये पंछी तो एक साधु में परिवर्तित हो गया है। डरो मत डब्लू, मैं एक साधु ही हूँ जो देख रहा था कि तुम उस दिव्य तलवार के लायक हो कि नहीं। तुम एक नेक और बहादुर मनुष्य हो। तुम वास्तव में उस दिव्य तलवार के लायक हो। हे साधु महाराज, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं आपसे तो पहली बार मिला हूं। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तुम्हारे गांव में एक हरा राक्षस का आतंक है। वो तुम्हारे दोस्त भोला को उठा ले गया है और तुम अपने दोस्त भोला को बचाने के लिए उस दिव्य तलवार की खोज में निकले हो। जी साधु महाराज, आप सही बोल रहे हो। मैं उस हरे राक्षस का अंत करने के लिए ही उस दिव्य तलवार को ढूंढने के लिए निकला हूं। अब आप ही मुझे बताइए साधु महाराज जी कि वो दिव्य तलवार मुझे कैसे मिलेगी? वो दिव्य तलवार तुमको तभी मिलेगी जब तुम भगवान इंद्रदेव के बनाए हुए 3 पड़ाव पार कर लोगे। कौन से 3 पड़ाव है जो मुझे पार करने होंगे? और मैं कैसे पार कर पाऊंगा उन सब पड़ाव को? तुमको अपनी बुद्धि और शक्ति से उन तीनों पड़ावों को पार करना होगा। जी साधु महाराज, मैं उन सभी पड़ावों को पार करके उस दिव्य तलवार को लेकर आऊंगा। ये लो। ये जादुई छड़ी है। इसमें बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। ये तुम्हारे 3 पड़ाव में सहायक होगी, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। एक बार उपयोग करने के बाद ये छड़ी गायब हो जाएगी। जी साधु महाराज, मैं आपका आभारी रहूंगा इस जादुई छड़ी के लिए। साधु महाराज डब्लू को छड़ी देने के बाद गायब हो गए। शिकार! आज तो पेट भर के भोजन मिलेगा। हे राक्षस, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे सोनभद्र पर्वत पर जाना है। मैं हूँ राक्षस डमडम। डमडम के जंगल में जो भी आया है उसको मैंने मार के खा लिया। मुझे जाने दो, मेरे दोस्त और मेरे गांव वालों की जान खतरे में है। मुझे जाने दो। अभी तो तुम्हारी जान खतरे में है, उसके बारे में सोचो। अपने दोस्त और गांव वालों की जान बाद में बचाना। अपनी शक्ति का ज्यादा अभिमान न करो डमडम राक्षस, नहीं तो मारे जाओगे। तुम मारोगे मुझे, तुम। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये तुम नहीं, तुम्हारी मृत्यु बोल रही है डमडम राक्षस। मारो मुझे, मारो। कैसे मारोगे मुझे? तभी डब्लू ने साधु बाबा की जादुई छड़ी को हवा में जोर से घुमाया। तभी छड़ी में से बहुत तेज रोशनी निकली। डब्लू ने जादुई छड़ी से डमडम राक्षस का अंत कर दिया। राक्षस का अंत करने के बाद वो जादुई छड़ी गायब हो गई। तभी आकाश से एक आवाज आई। मुबारक हो डब्लू, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब तुम आगे जा सकते हो अपने दूसरे पड़ाव के लिए। इतनी सुंदर मूर्ति! इस मूर्ति को इस घने जंगल में कौन लेकर आया होगा? ऐसा लग रहा है कि इस मूर्ति में भी जान है और ये मूर्ति अभी भूलेगी। तभी मूर्ति से एक आवाज आई। कौन हो तुम?
और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाप रे बाप, ये मूर्ति तो बोल रही है। ये किस प्रकार का चमत्कार है? ये पत्थर की मूर्ति कैसे बोल सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम डब्लू है। मैं सोनभद्र पर्वत की ओर जा रहा हूं। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो एक मूर्ति हो, फिर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक देव अप्सरा हूँ। मैं इस पृथ्वी पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली और मुझे एक मूर्ति में बदल दी। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं कि तुम कोई देव अप्सरा हो? क्या पता तुम कोई चुड़ैल हो? नहीं नहीं, तुम मेरी बात पर विश्वास करो डब्लू। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। मैं एक देव अप्सरा हूं जो तुम्हारी मदद चाहती है। मदद? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? क्या तुम मेरे लिए एक सच का फल लेकर आ सकते हो? सच का फल? ये कैसा फल है? और इस फल से तुम्हारा श्राप कैसे टूट जाएगा? हाँ, सच का फल। वो एक ऐसा फल है जिसे जो भी खाएगा वो पूरा दिन सच ही बोलेगा। लेकिन उस फल से मेरा भी श्राप टूट जाएगा। तो बताओ मुझे, वो सच का फल कहाँ मिलेगा मुझे? मैं लेकर आता हूं वो फल। जंगल के अंदर जाओगे तो तुमको एक सुनहरे रंग का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर ही सच का फल लगता है। मैं लेकर आऊंगा वो सच का फल, जिससे तुम्हारा श्राप टूट सके। लेकिन उस पेड़ की रक्षा एक बेताल करता है। उस बेताल से बचकर तुमको वो फल लेकर आना होगा। मैं उस बेताल को भी देख लूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं उस फल को लेकर जरूर आऊंगा। ये बोलकर डब्लू घने जंगल की ओर चला गया। ये जंगल तो बहुत ही घना और खतरनाक है। ऐसा ना हो कि हम वापस जाने का रास्ता ही भूल जाएं। एक काम करता हूं, रास्ते में जो भी पेड़ मिलेगा उस पर कोई ना कोई चिन्ह बना देता हूं, जिससे रास्ता ना भूले। कुछ देर चलने के बाद डब्लू को एक सुनहरे रंग का पेड़ दिखाई दिया। तो ये है वो सुनहरा पेड़ जिस पर वो सच का फल लगता है। चलो तोड़ते हैं। वो सच का फल? जैसे ही डब्लू वो सच का फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, पेड़ से एक आवाज आई, रुको। जैसे ही डब्लू ने पेड़ के ऊपर देखा, पेड़ पर एक बेताल उल्टा लटका हुआ था। रुको रुको, इस पेड़ के फल को तोड़ने की मूर्खता मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन बेताल जी, मुझे इस पेड़ का एक फल चाहिए जिससे देव अप्सरा का श्राप टूट जाए। अगर तुमको इस पेड़ के फल चाहिए तो मेरे 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, तभी तुम इस पेड़ के फल तोड़ सकते हो। ठीक है बेताल भाई, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो बताओ, मेरी उम्र 500 वर्ष है, ये सच है कि झूठ? ये कैसा सवाल है? मुझे भला तुम्हारी उम्र कैसे पता होगी? यही तो सवाल है। दिमाग लगाओ और बताओ, क्या यह सच है कि मेरी उम्र 500 वर्ष है या झूठ? डब्लू बहुत देर सोचने के बाद बोला, मरने के बाद आदमी के नाखून बढ़ते रहते हैं, खासकर बेताल के। और तुम्हारे नाखून देखकर लगता है कि तुम 500 वर्ष के हो। हाँ, ये सच है। तुम्हारी उम्र 500 साल है। सही जवाब। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बताओ, आकाश में घास युक्ति है और धरती पर पंछी उड़ते हैं, यह सच है कि झूठ? हाँ, ये सच है, क्योंकि तुम उल्टे लटके हो। तुम्हारे लिए सब उल्टा है। तुम्हारे लिए धरती पर पंछी उड़ते हैं और आकाश में घास युक्ति है। सही जवाब। तुम बहुत चतुर हो डब्लू। तुम एक नहीं 2 फल लेकर जाओ। ये 2 फल क्यों? मुझे तो सिर्फ एक ही फल चाहिए। ये एक फल उस देव अप्सरा के लिए है और ये दूसरा फल तुम्हारे रास्ते में काम आएगा। डब्लू बेताल से 2 फल लेकर देव अप्सरा की ओर निकल गया।
अरे ये क्या? मैंने जो इन पेड़ों पर जो निशान बनाए थे वे सब कहां गए? किसने मिटाए होंगे मेरे बनाए हुए निशान को? कौन है जो मुझे इस जंगल से बाहर नहीं जाने दे रहा है? जो भी हो वो सामने आए मेरे। डब्लू ये सब बोल ही रहा था, तभी एक चुड़ैल डब्लू के सामने आ गई। अब तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मालूम तुमको। अब तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे? तो तुमने मिटाया है मेरे बनाए हुए निशान को जो मैंने पेड़ों पर बनाए थे? हाँ, मैंने ही मिटाया है उन सब निशानों को। मेरे जंगल में जो भी आता है वो लौटकर वापस कभी नहीं जाता है। अब तुम ही मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताओगी? मैं और तुमको इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तभी डब्लू ने एक सच का पल उसके मुंह में दे दिया। ये कैसा फल खिला दिया तुमने मुझे? इस फल से क्या होगा? ये सच का फल है। इस फल को खाने के बाद अब तुम पूरे दिन सच ही बोलोगी। तो बताओ मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता। यहाँ से सीधे चलते जाओ, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलेगा। वहां से दाएं मुड़ जाना, जंगल के बाहर निकल जाओगे। क्या अब तुम सच बोल रही हो या फिर झूठ बोल रही हो? अब मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने अब सच का फल खाया है। चुड़ैल डब्लू को रास्ता बताकर गायब हो गई। तो ले आए डब्लू तुम सच का फल। तुम वास्तव में बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान हो डब्लू। हाँ देव अप्सरा जी, मैं ले आया हूँ वो सच का फल जिससे तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। डब्लू ने सच का फल देव अप्सरा की मूर्ति पे स्पर्श किया। एक बहुत तेज रोशनी हुई। देखते ही देखते देव अप्सरा अपनी असली रूप में आ गई। धन्यवाद डब्लू। अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। किसी की मदद करना कोई उपकार नहीं बल्कि हर इंसान का फर्ज है। मुझे खुशी है कि आज मैं तुम्हारे काम आ सका। डब्लू, अब मेरे लौटने का समय आ गया है। मुझे इंद्रलोक वापस जाना होगा। तुम यहाँ से सीधे चलते जाना, तुम्हें सोनभद्र पर्वत की गुफा मिल जाएगी। इतना कहकर देव अप्सरा का शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। देखते ही देखते वो असंख्य चमकते प्रकाश कणों में बदल गई और कुछ ही क्षणों में आकाश में विलीन हो गई। तभी आकाश से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मुबारक हो डब्लू, तुमने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। आप तुम तीसरे पड़ाव के लिए जा सकते हो डब्लू। लंबे और कठिन सफर के बाद डब्लू आखिरकार सोनभद्र पर्वत की रहस्यमयी गुफा के सामने आ पहुंचा। लगता है यही वह गुफा है जिसके अंदर भगवान इंद्रदेव की दिव्य जादुई तलवार छिपी हुई है। चलो उस दिव्य तलवार को लेकर आते हैं। डब्लू गुफा के अंदर जा ही रहा था, तभी एक आवाज आई। रुक जाओ वीर योद्धा, इस गुफा के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जो बुद्धि की परीक्षा में सफल होगा। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। पूछो क्या पूछना चाहते हो। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए यही पत्थर के बन जाओगे। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। तुम अपना प्रश्न पूछो। बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तलवार, धन या बुद्धि? सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। बुद्धि से तलवार भी जीती जाती है और धन भी कमाया जाता। सही उत्तर। शाबाश डब्लू, तुमने सही उत्तर दिए हैं। अब तुम इस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करने के योग्य हो। जाओ डब्लू,
ले लो, गुफा के अंदर ही रखी हुई है। भगवान इंद्रदेव की वो दिव्या तलवार। इतना बोलकर वह राक्षस गायब हो गया। तो यही है भगवान इंद्र की दिव्य जादुई तलवार। तो यही वो पवित्र अस्त्र है जो उस भयानक हरे राक्षस का अंत कर सकता है। चलो, अब समय आ गया है। इस दिव्य तलवार के साथ मैं उस दुष्ट हरे राक्षस का हमेशा के लिए अंत कर दूं। भगवान इंद्रदेव की दिव्य तलवार अपने हाथों में लेकर डब्लू पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ गुफा से बाहर निकला। अरे मूर्ख इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आ गया। क्या तुझे अपनी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मैं यहां अपनी मौत से डरकर नहीं, बल्कि अपने दोस्त भोला को बचाने और तेरे आतंक का हमेशा के लिए अंत करने आया हूं। तू एक मामूली इंसान मेरा अंत करेगा? मैं तुझे एक ही पल में मिट्टी में मिला दूंगा। तू मुझे कमजोर समझने की भूल मत कर। मेरे हाथ में स्वयं भगवान इंद्रदेव की दिव्य तलवार है। आज इसी दिव्य तलवार से तेरा अंत होगा। हा हा हा, ये पुरानी तलवार, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी मृत्यु किसी साधारण हथियार से नहीं हो सकती। इतना सुनते ही डब्लू ने बिना एक पल गवाए पूरी शक्ति के साथ भगवान इंद्रदेव की दिव्य तलवार से राक्षस पर प्रहार कर दिया। आओ। हरे राक्षस का अंत होने के बाद उस गांव से भय, आतंक और अंधकार हमेशा के लिए मिट गया। गांव के सभी लोग प्रेम, विश्वास और खुशी के साथ अपना जीवन बिताने लगे। और डब्लू, वह केवल एक साधारण इंसान नहीं रहा, वह पूरे गांव का सबसे महान वीर बन गया। उसकी बहादुरी, त्याग और साहस की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।